मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीणों से किया संवाद, अनेक मांगे की पूरी। रामपुर विधानसभा अंतर्गत ग्राम चिर्रा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 22 मई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम रामपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चिर्रा सियांग सहित आसपास के हजारों ग्रामीणों के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है। वनांचल के ग्रामीण अपने क्षेत्र में आए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल को देखने और सुनने के लिए जहां सुबह से ही पहुंचे, वहीं मंच से मुख्यमंत्री द्वारा क्षेत्र की जनता की भावनाओं को समझते हुए एक बड़ी सौगात दी गई है। इस क्षेत्र की प्रमुख मांगे कुदमुरा से सियांग तक पक्की सड़क निर्माण की थी, जिसे आज मुख्यमंत्री ने पूरा कर दिया। मुख्यमंत्री ने कुदमुरा से सियांग तक पक्की सड़क निर्माण की घोषणा के अलावा ग्राम चिर्रा एवं कुदमुरा में धान खरीदी केंद्र प्रारंभ करने, चिर्रा में सांस्कृतिक मंच और मुक्तधाम का निर्माण, बरपाली में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 25 देवगुड़ी का निर्माण, प्रत्येक के लिए 5-5 लाख का प्रावधान, ग्राम तरदा केवराद्वारी और चिर्रा के हाई स्कूलों का हायर सेकेंडरी में उन्नयन करने, कनकी ग्राम में हायर सेकेंडरी स्कूल और कुदरमाल ग्राम में हाई स्कूल भवन का निर्माण, कनकेश्वर महादेव मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने, ग्राम करतला में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने, चिर्रा ग्राम में स्वयं सहायता समूह के लिए प्रशिक्षण भवन का निर्माण एवं रामपुर और उमरेली में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री से मिली सौगातों को पाकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में तालियों की गड़गड़ाहट से उनका आभार मानते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने ग्राम चिर्रा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ महतारी को पुष्प अर्पित कर एवं राजगीत के पश्चात आमजनों से संवाद शुरू किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शासकीय योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की जानकारी लेने आपके बीच आया हूं। उन्होंने कहा कि मैं रामपुर पहले भी आ चुका हूं। सरकार बनने के साथ ही हमने सबसे पहले किसानों का लोन माफ़ किया था, साथ ही किसानों को उनकी उपज का वास्तविक मूल्य दिलाने हेतु समर्थन मूल्य पर धान खरीद कर रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान विक्रय की अंतरिम राशि किसानों के खाते में सीधे भुगतान की जा रही है, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का वास्तविक लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने बात करते हुए मेजना राठिया ने बताया कि उनके पास 26 एकड़ जमीन है। ऋण माफ़ी के तहत उनका 2.64 लाख रुपए माफ़ हुए हैं। मेजना ने बताया कि धान का पैसा मिल गया। उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को बहुत सुंदर बताया। उन्होंने बताया कि इन पैसों से खेत खरीदा, लड़की की शादी की, कुछ पैसे बच्चों की पढ़ाई में खर्च किए और पत्नी के लिए जेवर भी बनवाए हैं। ग्राम पीड़िया निवासी तामन सिंह राठिया ने बताया कि उनका 1.20 लाख रुपए का कर्ज माफ़ हुआ है। उसने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय ट्रस्ट योजना से प्राप्त राशि के द्वारा उसने नया ट्रैक्टर खरीदा है। इस वर्ष उसने सुगंधित धान के साथ अरहर की खेती की थी, जिससे उसे 9,000 रुपये प्रति एकड़ लाभ हुआ है। किसान तामन सिंह ने बताया कि प्राप्त राशि से उसने तालाब बनवाकर मछली पालन किया है तथा बोर भी खुदवाया है। मछली के विक्रय से उसे 50,000 का शुद्ध लाभ हुआ है। किसान ने मुख्यमंत्री की जनहितैषी योजनाओं के लिए धन्यवाद दिया। गोधन न्याय योजना के संबंध में ललिता राठिया ने मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि रीपा में मैनेजर का काम करती है। ललिता ने बताया कि उनकी समूह की महिलाएं गोठान में गोबर खरीदी, जैविक खाद निर्माण, केचुआ उत्पादन, मुर्गी बकरी पालन, मछली पालन, रेशम धागा निकालना सहित अन्य गतिविधियां करती हैं। जैविक खाद के निर्माण में उन्हें 6 लाख से अधिक का एवं केचुए पालन से 10 लाख से अधिक का फायदा हुआ है। ललिता ने बताया कि समूह में पहले 12 महिलाएं थी, वर्तमान में अब 64 महिलाएं हैं। उसने बताया कि उसके सामने भीख मांगकर जीवन यापन करने की नौबत आ गई थी, परंतु गोठान के खुलने से उसके जीवन में बड़ा बदलाव आया। अब वह स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हो गई हैं। भूमिहीन खेतीहर मजदूर न्याय योजना के बारे में अनीता प्रजापति ने बताया कि योजना अच्छी है। प्रदेश सरकार ने भूमिहीन लोगों के हितों को ध्यान में रखकर योजना संचालित की है, जिससे भूमिहीन एवं परंपरागत व्यवसाय करने वाले लोगों को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री हॉट बाजार क्लिनिक योजना की हितग्राही अनीता ने बताया कि हर बुधवार उनके गांव में लगने वाले हॉट बाजार से स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी आती है, जहां बीपी, शुगर सहित अन्य बीमारियों के जांच के साथ निःशुल्क दवाइयां प्रदान की जाती है। राजीव युवा मितान क्लब के सदस्य संजय कंवर ने बताया कि यह योजना बहुत ही अच्छी है। मुख्यमंत्री ने जाह्नवी को शुभकामनाएं दी। इस प्रकार स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कक्षा 7वीं में पढ़ने वाले अतुल ने कहा कि जब हमने सुना कि स्वामी आत्मानंद विद्यालय खुला है तो हमें बहुत राहत मिली। सब आपकी वजह से हो पाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण कंवर ने बताया कि उन्हें छत्तीसगढ़ ओलंपिक में कबड्डी में हिस्सा लिया था, ये काफ़ी बढ़िया है। बताया कि उनके पिताजी मजदूर हैं और माता की तबीयत ठीक नहीं रहती। अरुण ने कहा कि उसने ITI किया है, साथ ही आगे की पढ़ाई कर रहा है। अरुण ने मुख्यमंत्री से रोजगार दिलाने के लिए निवेदन किया। मुख्यमंत्री ने अरुण से कहा कि उन्हें रीपा में रोजगार मिल जाएगा, साथ ही बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने के लिए कहा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महान, जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, सांसद श्रीमती ज्योत्सना महान, विधायक पुरुषोत्तम कंवर, मोहित केरकट्टा सहित प्रशासन पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ से हेड विवेक साहू की रिपोर्ट। आत्मानंद में भर्रासाई भी एडमिशन के लिए चल रहा था, दीपका में खासकर जहाँ तक के एडमिशन की बात है उसमें लॉटरी सिस्टम है। मैं समझता
कि किसी जनप्रतिनिधि का या अधिकारियों का कोई उसमें हस्तक्षेप या दखल ईडी बार बार सरकार को डरा रही है इस प्रकार से कार्यवाही करके, नहीं लगता कि सरकार दबाव में कोई उल्टा से ज्यादा करे, ऐसा चाह रही है? देखिए, इससे स्पष्ट हो गया है कि ईडी भारतीय जनता पार्टी अपना हार स्वीकार कर चुकी है और ईडी के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहती है। ईडी बूथ में नहीं खड़ा होगी। चुनाव जो राजनीतिक दल के लोग हैं उसे ही बूथ में खड़ा होना होता है, विधानसभा में खड़ा होना होता है। और अभी ईडी के माध्यम से यदि चुनाव लड़ेंगे तो क्या दुर्गति होगी सोच सकते हैं। और जहाँ तक आप फीस की बात कर रहे थे, तो पीएससी और व्यापम में हमने परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है, 1 पैसा फीस नहीं लगती। मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकारी कर्मचारियों का उम्र 65 साल करने जा रहे हैं क्या आप? नहीं, ऐसा तो प्रस्ताव नहीं है। सर, पिछले साल विधानसभा चुनाव की तैयारियां कांग्रेस फरवरी में चालू कर दी थी, घोषणा पत्र की तैयारी, इस बार क्या लग रहा है और सीटें क्या आएंगी सर? क्या पहले से आश्वास था कि कोई दावा सर आपका सीटों को लेकर के? देखिए, मेरी जो अपेक्षा है या मेरा जो लक्ष्य है, तो पिछले समय 68 जीते थे, उपचुनाव करके 71 हो गए, तो उतना बरकरार रहना चाहिए। वैसे हमारे साथी तो कह रहे हैं कि अब की बार 75 पार। जो हितग्राही हैं उनसे हम लोगों ने लिया है और सभी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, चाहे राशन का हो, चाहे वो धान विक्रय का हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, भूमि समिति न्याय योजना का हो, चाहे लघु वनोपज खरीदी की बात, तेंदुपत्ता की बात हो, सभी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। यहाँ जो बड़ी मांग थी कि कुदमुरा से शाम तक की जो सड़क है और उसकी स्वीकृति, और 2 महाविद्यालय इस्लामपुर और उमरेली, 2 जगह महाविद्यालय, 3 जगह हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल के उन्नयन, तमाम इन के साथ बहुत सारे मांगे थी जिसकी मैंने घोषणा की है। ये सरकारी कार्यक्रम में से लोकल विधायक का ना आना, लगता नहीं कि डरने लगे लोकल विधायक वाले? नहीं मिले थे मुझे, नहीं, यहाँ कार्यक्रम में ना आना, सरकारी कार्यक्रम है, आना था। छत्तीसगढ़ में 33 जिला है, 33 जिला में महिला प्रत्याशी सभी जिला में रहेंगे, ये नहीं रहेंगे? क्योंकि आप हर जगह पैरवी करते हैं महिलाओं को लेकर। देखिए, पूरे देश में सबसे ज़्यादा महिलाओं का विधानसभा में प्रतिशत छत्तीसगढ़ का है। किसी भी विधानसभा में इतने महिलाओं की उपस्थिति नहीं है जितना छत्तीसगढ़ में। सर, सर्व आदिवासी समाज ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, कितना असर रहेगा इसका आने वाले चुनाव? देखिए, वो आम जनता जान चुकी है। पहले सर्व आदिवासी समाज की बैठक में लोग इसलिए जाते थे कि समाज का है, लेकिन अब उसे राजनीतिक प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग कर रहे हैं। मैं नहीं समझता इसे आदिवासी स्वीकार करेंगे। सर, लगातार विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, परफॉर्मेंस क्या दिख रहा है सर मंत्रियों का, विधायकों का? और टिकटों का वितरण किस तरह से होगा, क्या उस परफॉर्मेंस को देखा टिकट का जाएगा? वितरण तो ये है, जो जीतने योग्य होगा उसको टिकट मिलेगी और इसका निर्णय पार्टी हाईकमान करती है। बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मोर पिता जी एक मजदूर हवे, तो हमारे परिवार में सिर्फ एक ही धन कमाने वाला हवे। और मोर माता जी के तबीयत बीच में ठीक नहीं रहे, ऐसे में मोला पढ़ाई के भी मतलब बहुत चिंता होती है। मैं अभी बीए फाइनल के पेपर दिलाए हूँ। कभी रजिस्ट्रेशन नहीं करा बेरोजगारी तो? नहीं, वो कर भी से अभी रजिस्ट्रेशन कराया? पहले करार है ना, अभी कर के ऊपर बात ध्यान नहीं दिया। दे देने भी देते हैं, अभी जमा करते हैं, दूसरा बात मिले तो पैसा बोला है। एक दूसरा तो खेती किसान नहीं है, खेती है लेकिन गिरवी पड़े थे। तो और मोर दीदी अभी मोर से बड़े भी और शादी करे के उम्र भी हो गए है। तो ऐसे में घर की जिम्मेदारी मोर पर पूरा आ गई है। अब मैं तो मतलब कुछ भी अगर जॉब दोगे तो मैं करना तैयार हूँ सर। अगर जॉब में तुझे गाँव का हम विकास बोला हाँ है ना, तो सब गाँव के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ जाके काम करो बढ़िया से आपके सब। Ajabe ting lagi apna ting. Kakak मैं गांव के साकरी मिलना हो, मोर गांव हर किराए, मोर नाम ललिता राठ है। आओ मैं हर गोठान के सदस्य भी हो, और रीपा माभी में मैनेजर के काम कर हो, और यहाँ के हमारे पंचायत में जो भी काम हुए है, और मीना में जो भी आगे बढ़े हैं और गतिविधि चला थे उसके बारे में बताऊँ सरकार। हमन के पहले तो काका एनजीजीबी गोठान चलत रही, वहाँ हमन काम करत रही, गोबर खुद के ले जाते रही, लोगन खरीदी नहीं चलत रही, तमीना में सके ले जाते रही। वो समय हमन 3 लाख के कमा रहे तक, वो खाली 10 रुपया किलो हमन के गोबर बेचा रही। और जब वो गोबर 2 रुपया
Giving me a chance to say something in front of you. I am Atul Diwan. I am a student of class 7th standard. I am from Swami Atmanand Government English Medium School, Kartala. My father's name is Mr. Radeshwar Das Diwan. He is shopkeeper, and my mother's name is Mrs. Kavita Diwan. He is homemaker. Yes, sir. बहुत बधाई, खूब शुभकामनाएं। कौन क्लास में हो? I am in 7th standard. हाँ, आगे क्या सब्जेक्ट लेना चाहोगे? Maths. मैथ्स। चलो खूब बधाई, शुभकामनाएं। तो स्वामी आत्माराम अंग्रेजी स्कूल भी है, आपको कॉलेज भी खोल को अंग्रेजी माध्यम के। अब ऐसे वो लेकर मना पड़े कहाँ पर खाते थे वो तरह से। ले ठीक, दूसरा ले। ये जाली लगाकर बोलो। वो जाली 2-4 को घेरा लगाया हुआ, हाँ। वहाँ कस के बांध देने और वो महुआ ला गरवा भैंसा नहीं खाए। पहले जब रात के हम 1-2 बजे रात के भी गरवा खेले जाते थे, हाँ। और अभी 5-6 बजे जाते हैं। हाँ, तो फिर कितने पैसे मिले सवेरे बेचे? महुआ अभी मोर पास में 10,000 कुंटल महुआ बेचे हवा। 10,000 रुपये बेचे? हाँ। हाँ। 10,000 रुपया किलो। हाँ। तब ओकर और 20 रुपया बढ़ा देते ता बहुत बढ़िया होती काका के लिए। वो बधाई। ये स्कूल करतला। करतला? यस सर। अच्छा, अपने स्कूल के बारे में बताओ और माता पिता के बारे में बताओ। मैडम Sir, my father name is Mr. Santosh Kumar Sahu. He is a shopkeeper. My mother name is Mrs. Sulochna Sahu. She is a homemaker. Sir, I'm very happy to say that I got admission in Swami Atmanand Government English Medium School because there are many facilities in our school like labs, library, science club, maths club, language club, and a computer room and a big playground where we used to play the games. This is all because of you, sir. Where the poor people can also study, and there are many events celebrated in our school like Holi, Hareli, etc. and other activities like quiz competitions, speech, dance. This is all because of you, sir. Thank you, sir, for giving me a chance to say something. Earlier, I was studying in a private school, DAV Mukhyamantri Public School, Barmar. I used to pay 24,000 per school. I don't need to pay any fees, sir. It is just because of you, sir. Thank you so much. Thank you. धन्यवाद। ठीक है Teacher. अच्छा टीचर, Yes, sir. बहुत बधाई, खूब शुभकामनाएं। आशा कहाँ से आशा? बरपाली। अच्छा, कतेक सदस्य घर में? 4 सदस्य हैं। और राशन कतेक मिलते? 35 किलो। 35 किलो। और नमक, शक्कर? नमक 2 किलो और चना 2 किलो। अच्छा, और माटी तेल? माटी तेल नहीं गए हैं। 1 किलो मिलते नमक है ना, 2 किलो नहीं मिला। मिलेगा 2 किलो? हैं? 2 किलो मिलते? पैसा फ्री है। चावल? चावल भी अब फ्री में चलत है। हाँ। और शक्कर के 17 रुपया। हाँ। और चना के 5 रुपया। अच्छा, तो कर 2 पाकिट 10। हाँ। माटी तेल? माटी तेल नहीं देखा है, महंगा है। गैस सिलेंडर?